आज के वास्तु शिक्षण शिविर में हम चर्चा करेंगे जब भवन तैयार हो जाता है तो भवन तैयार होने के बाद में हम ऊपर पानी की टंकियां लगाते हैं। वो पानी की टंकियां हमें कहाँ पर लगानी चाहिए? अक्सर ये गलतियां हमसे होती है कि हमने रसोई घर बनाया और रसोई घर के ऊपर पानी की टंकी रख देते हैं। हमने रसोई घर का तो ध्यान रख लिया कि रसोई घर हमने आग्नेय में बनाया, बिल्कुल सही जगह पे बनाया, लेकिन रसोई घर के ऊपर फिर हम उसके ऊपर ही पानी की टंकी रख देते हैं। गलत, नहीं रखना चाहिए। तो फिर कहाँ रखे? सबसे पहले हमें जानना है दिशाओं का स्वभाव। जल के स्वभाव से मेल खाना चाहिए। दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, दो व्यक्तियों का नेचर जब तक मैच नहीं खाएगा तब तक आपसी उसमें बनेगी नहीं। एक व्यक्ति तो धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के है, दूसरा व्यक्ति जिसको धर्म से कर्म से कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन को ऐशो आराम की ओर ले जाता है। तो दोनों की विचारधाराओं में डिफरेंट है। ऐसे ही हमें इस चीज को समझना है कि जल का स्वभाव क्या है और इस स्वभाव से मैच खाती हुई दिशा कौन सी है। जब तक दोनों का मैच नहीं मिलेगा तब तक सुख और समृद्धि नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें चारों दिशाओं का स्वभाव जानना है। सबसे पहले पूर्व दिशा का स्वभाव ठंडा होता है, उत्तर दिशा का स्वभाव भी ठंडा होता है, जल की भांति होता है। लेकिन अगर हम भूमिगत जलाशय बना रहे हैं, अर्थात भूमिगत, अगर हम भूमि के अंदर टैंक बना रहे हैं तो फिर पूर्व और उत्तर दोनों दिशाओं में हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण दिशा में की बात करें, दक्षिण दिशा अग्नि तत्व को लिए हुए है। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व को लिए हुए है और जल राशि शीतलता को, जल और अग्नि तत्वों में आपस में शत्रुता है। जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों में आपस में शत्रुता होने के कारण से, विरोधाभासी होने के कारण से, अगर हम जल अग्नि के स्थान पर अगर जल को रखेंगे तो विरोधी प्रतिक्रिया शुरू होगी।
जिस प्रकार से दो रासायनिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो दोनों में ही परिवर्तन होता है, एक में नहीं बल्कि दोनों में ही परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो दोनों ही तत्व एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब हमने अगर दक्षिण दिशा में पानी की टंकियां लगा दी, या अब नीचे की बात करें कि अगर नीचे जलाशय बना जाए, तो मैंने उस दिन बताया था कि ओनली फॉर हमें उत्तर और पूर्व में ही हमें भूमिगत बोरिंग, कुआं, टैंक आदि बनाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऊपर टेरिस पर जो टंकी लगाते हैं बड़ी, उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने यह तो जान लिया कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में जल हो सकता है, तो फिर हम गलती क्या करेंगे कि हाँ, वास्तु नियमों में पूर्व दिशा में जल हो सकता है, उत्तर दिशा में जल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दिशा शीतल है। फिर हम टंकियां ऊपर, पहले पूरी बात सुन लेना, अभी इस पॉइंट को मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम पूर्व और उत्तर दिशा में ऊपर टंकियां ये सोच करके रख देते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा तो ठंडी है, शीतल है, लेकिन यह भी गलत है, यह भी गलत है। अगर हम उत्तर दिशा में टेरिस पर टंकियां रख देते हैं तो भी गलत है, पूर्व दिशा में हम टेरिस पर टंकी रखते हैं तो भी गलत है, अगर हम ईशान कोण पर ऊपर टेरिस पर भारी टंकियां रखते हैं, जल की टंकियां रखते हैं, तो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वहां पर जो हमने जल ऊपर रखा तो जल के साथ हमने जल का एक भार रखा, जल का भार, भार भी है, भारी होती है टंकियां। अगर हम कलश भर के रखते हैं, मटका भर के रखते हैं, तो ये छोटे रूप में है, इसका भार नहीं है, इसको भारी नहीं मानेंगे। ओनली फॉर जल तत्व हमारे साथ में है छोटे रूप में, तो हम पूर्व दिशा में रख सकते हैं, उत्तर दिशा में रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं। इसलिए जो परांडा होता है जल पीने का, पहले जमाने में परांडा बनाया करते थे, यानी कि बटकियां रखते थे, घड़े रखते थे जल से भरे हुए, जिससे दिन भर पानी पीते थे। रसोई घर में काम आने के लिए भी उसमें से पानी लेकर के जाते थे। पहले रसोई घर में सिंक थोड़ी होते थे, पानी की नल की लाइन थोड़ी होती थी। ये अब आधुनिकीकरण चल गया, अब हमें सुविधा चाहिए, अब हम रसोई घर में नल लगा के रहते हैं। तो जो परांडा होता था, परांडा हम उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की ओर लगाते थे, उस दीवार। क्यों लगाते थे? क्योंकि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा ठंडी होती है, शीतल होती है, और उस परांडे के अंदर ही, पहले अगर जगह नहीं होती थी तो जो परांडा, जो जल स्तोत्र का जो स्थान बनाते थे, उसी स्थान पर भगवान की तस्वीर लगाते थे, देवी देवताओं की तस्वीर लगाते थे, और दीपक भगवान को उस जगह पर लगाते थे। जितने भी पुराने मकान मिलेंगे आपको, पुराने मकानों में आपको पानी रखने के लिए आपको परांडा मिलेगा। परांडा बोलते थे,
यदि अब परांडा नहीं है, अब तो आरओ लग गएगा एक सबके, और आरओ भी किचन के अंदर लगा हुआ है। अब किचन के अंदर लगा हुआ है तो किचन में से वही मटकी भरी ऐसी जगह लगाते हैं कि जहां ऐसी जगह आरओ लगाओ वहीं से पानी भरा और वहीं पर मटकी रखी रखी रह जाएगी। हमें पता ही नहीं हम कौन सी दिशा में रख रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे अभी पानी की टंकियों की, जो हम बड़ी बड़ी टंकियां ऊपर रखते हैं। आप नीचे परांडा रख सकते हो, पानी का घड़ा रख सकते हो, कलसे रख सकते हो बड़े, पूर्व या उत्तर दिशा में। लेकिन टेरेस पर कदापि पानी की टंकियां नहीं रखना। तो फिर कहाँ रखे? हमने पूरब दिशा भी मना कर दी, उत्तर दिशा भी मना कर दी, दक्षिण दिशा भी मना कर दी कि ना आप कहाँ रखे। तो जो पश्चिम दिशा होती है, अब पश्चिम दिशा के गुण तत्व के बारे में जानना है, क्योंकि हमने पूर्व दिशा के गुण तत्व के बारे में भी जान लिया, उत्तर दिशा के गुण तत्व के बारे में भी जान लिया। तो पश्चिम दिशा का गुण तत्व होता है पृथ्वी तत्व, अर्थात भूमि तत्व होता है पश्चिम दिशा का। इसीलिए तो पश्चिम दिशा को भारी भी कहा गया है ना। भारी दिशा होती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इसीलिए भारी है क्योंकि वह पृथ्वी तत्व को लिए हुए है, भूमि तत्व को लिए हुए है। भूमि भारी होती है, ठंडी भी होती है, गर्म नहीं होती है, क्योंकि भूमि के अंदर जल समाहित होता है। तो जब हम जल तत्व और पृथ्वी तत्व, यह चीज आपको जो पंचांग वगैरह आते हैं या ज्योतिष की पुस्तकें आती है उसके अंदर आपको चार्ट भी मिलेगा, पंचांग में भी मिलता है कि कौन से तत्व की कौन से तत्व के साथ में मित्रता है और कौन से जब हमें ये चीज का ज्ञान हो जाएगा कि कौन से तत्व की कौन से तत्व के साथ में शत्रुता है, तो मैं आपको बता दूं अग्नि तत्व और जल तत्व शत्रुता है। जल तत्व और वायु तत्व शत्रुता है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व शत्रुता, वायु तत्व और जल तत्व शत्रुता। अग्नि अग्नि को जल बुझा देता है, वायु जल को उड़ा करके ले जाता है, और भूमि तत्व और जल तत्व मित्रता। भूमि तत्व और जल तत्व मित्रता। ठीक उसी प्रकार अग्नि तत्व और वायु तत्व मित्रता। ये चीज आ गई समझ में। अग्नि तत्व और वायु तत्व बराबर मित्रता। तो जो पश्चिम दिशा है वो पश्चिम दिशा भूमि तत्व को लिए हुए हैं, और उस भूमि तत्व पर हम वहां पर अगर टेरिस पर पानी की टंकियां रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अच्छा है, क्योंकि जल राशि बड़ी बड़ी टंकियां लगाने के कारण से भारी भी हो गई वह दिशा, क्योंकि ऊपर हमने उस दिशा पर वजन रख दिया। क्योंकि एक एक 1000 लीटर की टंकियां रखते हैं, 500 लीटर की टंकियां रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 50 लीटर की 100 लीटर की रखते हैं। हाँ, अगर आप 50 लीटर की रखते हो, 100 लीटर की छोटी छोटी टंकियां रखते हो,
तो आपको उत्तर और पूर्व दिशा में रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर बड़ी टंकियां रखते हैं जिससे कि वहां का वजन भारी हो जाता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी टंकियां हमें सिर्फ पश्चिम दिशा में ही रखनी चाहिए। इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी ने नैऋत्य कोण में रख दी, आप कोई कहेंगे कि नैऋत्य कोण भी भारी है, लेकिन नैऋत्य कोण में अगर आपने पानी की टंकियां रख दी और वहां से अगर आपका पानी का रिसाव हो रहा है, अर्थात वहां से पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, तो ऐसे भवन के अंदर रहने वाले या व्यवसाय स्थल पर भी अगर नैऋत्य कोण में पानी की टंकियां रख दी गई है, तो वहां पर जिस प्रकार से पानी आ रहा है और पानी निकल करके जा रहा है, उसी प्रकार से धन आएगा और धन निकल करके चला जाएगा, रुकेगा नहीं। धन आएगा, कोई शंका नहीं है कि नैऋत्य कोण में रखने से हमें धन आने में कोई बाधा रहेगी, नहीं, कोई बाधा नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, धन आएगा और धन चला जाएगा। मैं कुछ दिनों पहले एक फैक्ट्री देखने के लिए गया। वहां जाकर के देखा कि पानी की सारी टंकियां नैऋत्य कोण में लगी हुई थी। मैंने उनको बोला तुरंत ही, आपके यहाँ पर आपके व्यवसाय में जो पूंजी लगी है कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका पैसा उलझा हुआ पड़ा है, फंसा हुआ पड़ा है। कईयों के प्रश्न आते हैं कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। पैसा तो बहुत आता है हमारे पास में, लेकिन वो पैसा किसी को दे दिया तो वापस नहीं आएगा, या फिर कोई न कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनती रहेगी कि आए दिन जो है पैसा इतना खर्च होगा कि रुकने का काम ही नहीं ले रहा। तो आप जरा देखना, आपके नैऋत्य कोण में कहीं जल स्रोत रिसा हुआ तो नहीं है, कहीं वहां से पानी की निकासी तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर नैऋत्य कोण से अगर पानी की निकासी होती है या पानी की टंकियां वहां पर लगी हुई होती है, तो इस प्रकार का दोष हमारे आता है कि हमें पैसा तो आ रहा है, धन तो आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से टंकी में पानी आ रहा है, भर रहा है, लेकिन टंकी में पानी रुक नहीं रहा। क्योंकि मास्टर पॉइंट होने के कारण से, गृहपति का जो स्थान होने के कारण से, जहां पर स्थिरता होना चाहिए, क्योंकि मास्टर पॉइंट इसीलिए कहा है उस स्थान को कि जो गृहपति होता है, घर का मुखिया होता है, उसका माइंड एकदम सेटल्ड होता है, वह स्थिर होता है, कंट्रोल में रहता है और पूरे परिवार को कंट्रोल करके, हर चीज को कंट्रोल करके चलता है। चंचल स्वभाव वाले नहीं। जो चंचल स्वभाव वाले होते हैं उनके लिए मास्टर पॉइंट पर शयन आदि करने का निर्देश नहीं दिया गया है। आग्नेय कोण में ऊर्जा है, इसीलिए जिसका मन नीरस होता है, जिसका काम में मन नहीं लगता है, आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को आपको आग्नेय कोण में शयन करा देना चाहिए। उन्हें आग्नेय कोण में रुकने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अगर वो आग्नेय कोण में रुकेंगे तो आग्नेय कोण से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है उसकी ओरा
उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी और उसके मन में भी ऊर्जा का संचार होगा। जो निरसता उसके जीवन में रही, जो आलस्य उसके जीवन में रहा, वो आलस्य धीरे धीरे दूर होगा। काम के प्रति जो अरुचि के भाव उसके हैं, वो अरुचि के भाव धीरे धीरे समाप्त होंगे। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को हमने अगर नृत्य कोण में आकर के दिखा दिया, जो अरुचि वाला व्यक्ति है, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वह सिर्फ बैठा ही रहेगा, तो कुछ भी बैठा बैठा हुक्म चलाता रहेगा, लेकिन वह कभी कोई काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को जो आलसी प्रवृत्ति का होता है, अरुचि वाला होता है, उसे आप वायव्य कोण पर भी नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं बेटा? उसे आप वायव्य कोण अर्थात जो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो स्थान है, वहां पर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आपने वहां पर स्थान दे दिया तो उसका मन बावरा होता रहेगा, मन चंचल होता रहेगा, वह टिक करके काम भी नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जो अरुचि के भाव जिसके होते हैं, उसे तो सिर्फ आपको दक्षिण और आग्नेय कोण में ही स्थान देना चाहिए। अगर किसी का ऑफिस में भी मन नहीं लगता है, अरुचि के भाव भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको आग्नेय कोण में स्थान दे देना चाहिए। वहां पर बैठने के बाद में उस व्यक्ति के मन में एक ऊर्जा का संचार होगा, उसकी अरुचि धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो हम अभी चर्चा को आपसे पानी की टंकियों की कर रहे थे कि जल तत्व और भूमि तत्व के बीच में मित्रता होती है, इसलिए पानी की टंकियां हमें कहाँ लगाना चाहिए? पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। जो भारी पानी की टंकियां होती है ऊपर टेरिस के ऊपर, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ टेरिस के ऊपर की टंकियां पश्चिम दिशा में लगानी है। और अगर नीचे रखना है आपको, फ्लोर पर अगर नीचे रखना है पानी की टंकियां, तो फिर आप पश्चिम में नहीं, फिर आप उत्तर में रखें, पूर्व में रखें, कोई तकलीफ नहीं। अगर आपको भूमिगत अगर पानी जल स्रोत बनाना है, तो फिर आप पश्चिम में नहीं, फिर आप उत्तर और पूर्व में भूमिगत जल स्रोत बनाए, बहुत शुभ रहता है। तो इस प्रकार हमने आज जाना है कि हमारे घर में हम पानी की टंकियों को कहाँ पर रखें, हमारा जल स्रोत कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। अक्सर ये चीजें कई जगह गलती होती है। तो आज हमने आपको जल स्रोत के बारे में बताया, जो काफी क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, आप लोगों को अब मैं 10 मिनट का समय दूंगा। आप इसी सब्जेक्ट पर जो हमने आज समझाया है जल स्रोत के लिए, पानी की टंकियों से संबंधित, यह आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप हैंडशेक करेंगे और जिसका हैंडशेक होगा, जिसका नाम पुकारा जाएगा, उसी से हम प्रश्न करेंगे। पंडित जी प्रणाम। पारुल जैन जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पारुल। मैं ये पूछ रही थी, अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारी पानी की टंकियां छत पे हैं तो वो अच्छा है कि गलत है? सही है कि गलत? नॉर्थ ईस्ट मैंने अभी भी बोला है, वो तो गलत है, लेकिन है तो उसको कोई सॉल्यूशन? आपकी आईडी कहाँ के लिए आपका ये रहा? मैंने अभी भी बोला है, अगर 150 लीटर की छोटी टंकियां हम अगर रखना चाहते हैं, छोटी टंकियां अगर हम रखना चाहते हैं,
तो उत्तर या पूर्व में रख सकते हैं। लेकिन अगर जी। बड़ी टंकियां हैं तो बड़ी टंकियों के लिए, भारी टंकियों के लिए जिसका वजन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, ऐसी जी पानी की टंकियों के लिए पूर्व उत्तर में निर्देश नहीं दिए गए। ठीक है पंडित जी। तो अगर मतलब हम उनको हटवा कर पश्चिम में करा सकते हैं ना। रखना चाहिए तो और पश्चिम दिशा में सेंटर पॉइंट पे कराना है उनको, है ना। देखिए बीज जो बीज सेंटर होता है उस कॉर्नर से सेंटर को लेने। हमेशा हटाना चाहिए, हमेशा नहीं रखना चाहिए। जी देखिए इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आप देखो, ये हमने एक लाइन खींची है। हेलो एक मिनट आप इसे देख लीजिएगा, हेलो। आप इसे देख लीजिएगा पहले, इसके बाद में आपसे प्रश्न लूंगा मैं। ये चैप्टर है, ये पश्चिम दिशा है, देख रहे हो आप एरो को, ये पूरा पश्चिम दिशा है। हेलो हेलो। अभी आपसे प्रश्न लेंगे, पहले इसे समझ लीजिएगा। जो हम चार्ट से आपको समझा रहे हैं इसे समझ लीजिएगा। ये पश्चिम दिशा है। अब इस पश्चिम दिशा में आप टंकियां रखनी है आपको, तो आप यहाँ पर टंकी रख सकते हैं, यहाँ पर टंकी रख सकते हैं। लेकिन जो ये बीच का जो स्थान है, इस लाइन के ऊपर सेंटर पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ पर रखने से बचना चाहिए। थोड़ा सा सेंटर से इधर या थोड़ा सा इधर आपको रखना चाहिए। आप हैंडशेक करें, जो जिसको प्रश्न पूछना है आप यहाँ पर इस पर हैंडशेक कर ले आप यहाँ से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन प्रश्न पूछना चाहता है। मैं उसका नाम पुकारूंगा। हेलो बोलिए कौन है, आप परिचय दीजिए। जी संजय जैन। कौन? संजय जैन लाकेरी से। हाँ संजय जी। संजय जैन लाकेरी से। जी जी संजय जी बोलिए। हाँ पूरब और ईशान कोण में मतलब 3 लीटर पानी की टंकी रखी है टेरिस पे। ये दो आवाज पूरब आ और रही उत्तर है, के कोण में। ये दो आवाज आ रही है एक साथ। ये अलग अलग आईडी से है या एक ही आईडी से? हेलो हेलो हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए संजय जी बोलिए। पूरब और उत्तर के, वो पूरब और उत्तर के कोण पे 300 लीटर रखिए और 1000 लीटर दक्षिण दिशा में रखिए। मैंने अभी बताया कि दक्षिण दिशा में तो पानी की टंकी अगर आपने रख रखी है तो ये परिवार में तनाव ही बढ़ाएगी, आपको मानसिक तनाव देगी। और जो ईशान बीच में रखिए, मतलब दोनों पूरब और पश्चिम के बीच में रखिए। हमारा यह मकान छोटा है। हाँ हाँ, नहीं पूरब और पश्चिम के बीच में कैसे रखिए? दक्षिण दिशा की दीवार पे रखिए ना। हाँ और दक्षिण दिशा की दीवार पर टेरिस पे और जीने के ऊपर। नहीं, मैंने जो कहा जीने है, के ऊपर। मैंने भी आपको स्पष्ट रूप से एक ही बात बोली है कि पानी की टंकियां जो भारी है, बड़ी है, 1000 लीटर की, 500 लीटर की, ऐसी पानी की टंकियां सिर्फ आप पश्चिम दिशा में 500 रख लीटर। सकते हो। अन्यत्र जहां पर भी रखी हुई है सब गलत है। 100 लीटर की, 50 लीटर की जो टंकियां छोटी होती है उन टंकियों को आप उत्तर में रख सकते हो, ईशान में रख सकते हो, पूर्व में रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी सब जगह 300 गलत। लीटर अगला प्रश्न 300 लीटर की। जी बोलिए, आपका परिचय दीजिए पहले। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एडवोकेट संभाजी तवार औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी बोलिए अरुण जी। हाँ, जी बोलिए बोलिए। मेरा ये प्रॉब्लम था कि हमारा खेत में घर है। आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो क्लियर आएगी आवाज, या फिर पास में। हेलो। हाँ बोलिए, अब आ रही है।
मकान के पीछे पश्चिम साइड में पानी की टंकी रखी तो चलती है क्या? पश्चिम टाइप में रखी हुई है, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि पानी के टंकियों का जो स्थान है वो पश्चिमी है। नहीं, ऊपर नहीं, जमीन लेवल पे। जमीन लेवल पर कितनी बड़ी टंकियां रखी है? 1000 लीटर। नीचे जमीन पर रखी हुई है ना, पश्चिम दीवार पर रखी हुई है। देखिए, हेलो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम दिशा जो है वो जल तत्व को लिए हुए है और भूमि तत्व को लिए हुए हैं। तो पश्चिम दिशा में अगर आप टंकियां नीचे रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि पूर्व और उत्तर दिशा में सिर्फ टंकियां नीचे की ओर ही रखी जाना चाहिए, टेरेस के ऊपर बड़ी टंकियां नहीं रख सकते। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किसी का है? विपुल जैन कोटा। विपुल जैन कोटा। जय जिनेन पंडित जी। जय जिनेन, जय जिनेन। हमारे घर पूर्व मुखी है और गेट के बाहर ही सेफ्टी टैंक बना है जो आग्नेय कोण में आ रहा है, तो खराब है क्या? और खराब है तो उसका क्या उपाय? देखिए, मैंने कल बताया था कि जो सेफ्टी टैंक हम बनाते हैं वो आग्नेय से और पूर्व की ओर लगभग 20% स्थान को छोड़कर के बनाए तो कोई दोष नहीं है। आग्नेय से पूर्व की जो दीवार है उस पर अगर हम बनाते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर आग्नेय कोण के कॉर्नर पर ही है तो वो दोष युक्त है। अगला प्रश्न, एमपी, क्या ये एमपी गाड़ेकट? एमपी जय जिंद्र भैया। जय जिंद्र भैया। जय जिनेन साहब, जय जिनेन। हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो? जैसा हमारा जो मकान है सर उत्तर मुखी है और आपका परिचय दीजिए पहले। मैं प्रदीप जैन बोल रहा हूँ महान से, अकोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए प्रदीप जी। तो ये जो हमारा टावर बना है सर उत्तर दिशा में, उसके ऊपर हमने टंकी रखा है जी। घर का जो है उत्तर मुखी घर है हमारा जी। और ऊपर में जो टंकी है तो वो टावर बना है ना सर, उसके ऊपर ही टंकी रखा है, 1000 लीटर की, 500 लीटर की। उत्तर दिशा में रखा है आपने? हाँ सर। ऊपर फुल टेरिस पे है? हाँ फुल टेरेस पर है। वो जो टावर बना है ना, कंस्ट्रक्शन के टाइम में वो जो टावर बना, तो वो बराबर, टावर से जो सीधी निकलती है सीढ़ियाँ, उसके ऊपर में रखा है। उसके ऊपर में रखा है। वैसे उत्तर दिशा में आपने पहले ही आपने सीढ़ियां ऊपर कर रखी है, आप बता रहे हो कि सीढ़ियां चढ़ रही है ऊपर दिशा में, उसकी गुमटी भी बना रखी होगी आपने। हाँ हाँ उसके ऊपर फिर आपने टंकियां रख रखी है। हाँ सर। तो उत्तर दिशा तो वैसे भारी कर रखी है आपने और हाँ? भारी कर दिया आपने। उत्तर दिशा सर वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उन्होंने उत्तर दिशा भी रखने के लिए बनाया था, जैसा घर बनाना नया, तभी से सर उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा और हिंदी में उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का ऑलरेडी ऊपर हो रहा है बाकी दिशाओं से। आवाज नहीं आया, बोल बोला सर। उत्तर दिशा आपका और दिशाओं से ऊपर है ना, ऊंचा है। हाँ ऊंचा है सर, ऊंचा है। वो वैसे भी गलत हो रहा है, वैसे भारी हो रही है उत्तर दिशा। आपको चाहिए कि जो आपका दक्षिण और पश्चिम की दीवार जो है उसे भारी और ऊंची करके जो उत्तर दिशा का आपका दोष आ रहा है, जो सीढ़ियों की गुप्ती वाला, उसका निवारण करें। अच्छा, और लेकिन ऊपर में है सर, वो टेरेस के ऊपर में टंकी रखी है। समझ गया मैं। और पश्चिम दिशा पर जो है आप इस प्रकार की सारी टंकियां रखें। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। इसके बाद किसी का प्रश्न है? एक आखिरी प्रश्न कर ले कोई, अगर किसी का रह गया तो। विपिन जी पाटनी। जय जिनेन पंडित जी।
जय जी नारायण। विपिन पाटनी, नलखेड़ा से, नलखेड़ा एमपी से। बोलिए विपिन जी, बोलिए। पंडित जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि पूर्वमुखी मकान है मेरा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। लास्ट मतलब जो कंस्ट्रक्शन एरिया बनना था पूरा स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। आपके अनुसार जैसा आपने समझाया, पश्चिम क्षेत्र जो अपना होना चाहिए वो भारी होना चाहिए। पश्चिम के एरिया में जो लास्ट अपनी छत ऊपर की आई थी, उसके बाद अपन ने उस पे एक कमरा और एक थोड़ा सा छत का शेड बनाकर उसको और बड़ा कर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद अपनी उत्तर की जो अपनी दिशा है, जो कमरा अपन ने लास्ट में बनाया है, उसी से अटैच अपना स्टेयर केस ऊपर तक जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपनी दक्षिण दिशा से। क्या चीज जा रही है? सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ जा रही है, दक्षिण दिशा से जा रही है, ठीक है। हाँ, है ना, दक्षिण की दीवार से टच होके जा रही है। तो ऊपर का जो कमरा है, कमरे और सीढ़ियों से अटैच ही पूरा अंटा बना है कंप्लीट। अंटा और कमरे की लास्ट जो छत पे कमरा आया है, अंटे की छत और कमरे की छत एक साथ मिली हुई है ना। मतलब सीढ़ियों के ऊपर जो हाँ, टावर टावर आपके साथ टावर उसकी छत और कमरे की छत एक लेवल पे अपन ने बना रखी है ना। अब मुझे इस पे वाटर स्टोरेज टैंक बनाना, ऊपर ओवरहेड टैंक। तो मैं अपने जो अपने बनाया टावर बनाया है, टावर के ऊपर लूं या कमरे के ऊपर लूं? आपका टावर कौन से स्थान पर है? पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण से सीधे चढ़ रहे हैं। दक्षिण वॉल पे आ रहा है। मतलब एक्चुअली जो टोटल प्लॉट की साइज है, वो प्लॉट की साइज आ रही है मेरी 40। आगे से 12.5 फीट छोड़ने के बाद स्टेयरकेस मेरे चालू होते हैं, और पश्चिम दिशा से करीब 12 और 4 16 फीट छोड़ने के बाद बीच में, यानी दक्षिण दीवार पर, दक्षिण दीवार से टच होते हैं। दक्षिण दीवार पर आपको पानी की टंकियां नहीं बनाना। नहीं, जैसे अपन दीवार से टच होके नहीं बनाते हुए उसको दीवार से अपन 2 फीट का गैप दे लेते हैं और उसके बाद बना ले। अगर वो दक्षिण में आ रहा है तो नहीं बनाना। तो इसको पीछे का जो अपन ने कमरा बनाया है, उस कमरे के कमरा पश्चिम दीवार पर है, नैऋत्य कोण में, जो अपना दक्षिण पश्चिम कोना है ना। नैऋत्य कोण आपको छोड़ना होगा, और नैऋत्य कोण छोड़ने के बाद में, हाँ, जो पश्चिम दीवार है, नैऋत्य कोण छोड़ने के बाद में जो जगह है, उस जगह पर आप पानी की टंकियां रखेंगे। मतलब लास्ट है जो अपना नीचे से जो कॉलम खड़ा होके आया है, उस कॉलम का पॉइंट छोड़ के 2 फीट और गैप करके पश्चिम दीवार पे मैं ले लूं। पश्चिम दीवार पर नैऋत्य छोड़ दो। हमारे 2 फीट का गैप छोड़ सकते हैं ना, कि ज्यादा छोड़ना है? देखिए, या तो आप जो है, या तो आप मुझे पूरा आपका मैप चेक करवा लें बाद में, क्योंकि जिस प्रकार आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कोई चीज आपका सुधार हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकता है कि ऐसी निकल जाए। जी। तो आपने आर्किटेक्ट से जो मैप बनवाया है जी, या तो आप मुझसे उस मैप के बारे में जो है कंसल्ट कर ले, तो हो सकता है कई चीजें आपको अच्छी मिल जाए। तो मैं आपको कॉल करता हूँ कल सुबह। मुझे कॉल कीजिएगा कल सुबह, कल एक्चुअली मुझे कल 3 बजे बाद कॉल कीजिएगा आप। जी, ठीक है। ओके। जय हिंद पंडित। जय जी। चलिए, आज सभी लोगों को आज बहुत अच्छा समझ में आया, और मैं आपसे कल से जानूंगा भी सही, आपके रिव्यूज भी लेना शुरू करेंगे हम, क्योंकि आपको लगभग 8 दिन हो गए वास्तु सीखते हुए, कि 8 दिनों में आपने क्या समझा, कितना आपको समझ में आया, कैसा आपको लगा। तो कल से मुझे आप रिव्यूज देंगे, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की नहीं ले पाऊंगा। प्रतिदिन एक व्यक्ति का रिव्यू लूंगा मैं, तो मुझे अपना नाम दे दे, जो भी बोलना चाहे वो कल मुझे अपना नाम दे दे। तो कल शाम को जो है आपने कितना समझा, आप यहाँ पर किस प्रकार से समझा, क्या फील कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर अपनी भावना को शेयर करेंगे। कल दोपहर को 2 बजे परम पूज्य आचार्य श्री सत्संग सागर जी विवेक सागर जी गुरुदेव के संग में हमें सानिध्य प्राप्त होगा। आचार्य विवेक सागर जी बताएंगे कि वास्तु के बारे में वो भी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। साथ ही
मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी हमारी चर्चा हो रही है वास्तु के संबंध में, ये सारी चीजें आपको YouTube चैनल पर है। जिन्होंने भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कम से कम हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल पर जब रिकॉर्डिंग हम डालते हैं तो इस रिकॉर्डिंग से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है, ताकि इसका लाभ जो नहीं जुड़ पाए वो भी इसका पूरा लाभ ले सके। और 19 तारीख को जो समापन समारोह है, उस समापन समारोह के लिए सभी शिवराशि अपने अपनी ओर से एक एक श्रीफल उस दिन भेंट करेंगे, और जिसको श्रीफल भेंट करना है वो मुझे एक फोटो हाथ में श्रीफल लेकर के, एक सेल्फी लेकर के मुझे भेजेंगे, और उस सेल्फी को जो है हम यहाँ लगाएंगे कि आपकी ओर से गुरु के चरणों में उस दिन श्रीफल भेंट होने वाला है। कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप मुझे काफी लोगों के मेरे पास फोटो आ चुके हैं, और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जो कम से कम शिविर में बैठे हुए हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी ओर से एक एक श्रीफल का सेल्फी मेरे पास आना चाहिए, और उस दिन आपका नाम पुकारा जाएगा और वहां पर श्रीफल भेंट किए जाएंगे। उस दिन की जो मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे, वह माननीय श्री अर्पित जी जैन, जो IPS ऑफिसर है, फरीदाबाद नियुक्ति है उनकी, भारत के टॉप 50 में जिनका नाम आता है, वो हमारे साथ रहेंगे। 19 तारीख का जो मंगलाचरण करेंगे भाई राम कुमार जी जैन, जो भोपाल से है, जैन भजन गायक ख्याति प्राप्त, वो उस दिन का संगीत में मंगलाचरण करेंगे। और अध्यक्षता के लिए उस दिन रहेंगे अलवर के हमारे अशोक जी जैन और मनीषा जी जैन, जयंती परिवार वाले, वो हमारे साथ उस दिन जुड़ेंगे। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं कि 19 तारीख के कार्यक्रम को हम सभी मिलकर के सफल बनाएं। कल तक के लिए हम सभी से इजाजत चाहेंगे। तब तक जय जिनेंद्र। कल दोपहर को 2 बजे पुनः मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।